कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा। मेरे पैसे बेटे के पास कुछ भी नहीं है, नहीं कपड़े नहीं पैसे, कुछ भी नहीं है। पुलिस ने आपकी मदद की, ढूँढने की कोशिश की? हाँ, पुलिस बोले कि भई हम अपना जो है कार्य कर रहे हैं, अपने हिसाब से ही करेंगे ना, हम आपको कहने से थोड़ी ऐसा करेंगे। तो जब ही से 2-2:30 बजे से ढूंढना शुरू किए अभी तक, जब तक घर नहीं आया। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दिल्ली में 1 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक 807 लोग अचानक रहस्यमय हालात में लापता हो गए। कुछ को पुलिस ने ढूंढ लिया, कुछ घर वापस आ गए, लेकिन 550 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक भी पता नहीं चला है और उनमें से एक हैं राजेश। इस वक्त हम राजेश के घर पर मौजूद हैं, जो कि केशव नगर दिल्ली में रहते थे अपने परिवार के साथ। उनके माता पिता हमारे साथ हैं। पोस्टर लगा के बाकायदा कई जगह इसी तरीके से राजेश का पोस्टर उनके पिता धृगराज ने लगाया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि सीए फाइनल में थे राजेश, और परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहारा थे। शादी की बातचीत उनकी चल रही थी और इसी दौरान अचानक वो लापता हो गए। राजेश के पिता धृगराज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से राजेश गायब हुए, क्या कह के वो घर से गए थे और कब नहीं लौटे? यहाँ से 10 तारीख को घर से सवेरे 7 बजे निकला और गया यहाँ से, घर से बोला कि हॉस्पिटल जाना है मुझे थोड़ा यहाँ कौशिक, और फिर इतना ही कह करके बोल करके निकला। फिर वो लौट करके आया नहीं। 2-2:30 बजे तक इंतजार किया, घर में पूछे तो बोली कि से नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तो मैंने कहा खाना खाने तो आ जाना चाहिए, इतना कोई दूर तो है नहीं। फिर प्रयास करने लगे, ढूंढने लगे इधर उधर, कहीं पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन एफआईआर करवाए। हाँ, वो थाने गए, थाने में रिपोर्ट करवाए और फिर ढूंढ ही रहे हैं जब से, अभी तक तो कोई पता ही नहीं है। 3 महीने होने को है। पुलिस से बातचीत हुई, पुलिस आई, पुलिस ने आपकी मदद की, ढूंढने की कोशिश की? हाँ, पुलिस बोले कि भाई हम अपना जो है कार्य कर रहे हैं, अपने हिसाब से ही करेंगे ना, हम आपको कहने से थोड़ी ऐसा करेंगे कि जो कि आप जो कहोगे वो करेंगे। ढूंढने का काम तो ठीक है, आपका दर्ज हो गया है एफआईआर, और रिपोर्ट के मुताबिक मैं अपने हिसाब से कार्य कर रहा हूँ। अब क्या किए नहीं किए वो तो वही जाने, अपने हिसाब से क्या करते हैं नहीं करते हैं। जो शुरू में आने के बाद पुलिस ने कोई संपर्क किया आपसे? संपर्क फोटो वगैरह लेने के लिए आए थे, वो फोटो लेकर के गए। कई फोटोआं मांगे थे, 15-20 फोटोआं, 2-3 तरह के। वो मैंने दिया उनको, और फिर वो वही जो करने लगे कि भाई ठीक है, हम ये जो भी हमारा वो होता है वो मैं करूँगा। पता नहीं कौन सा नेट वगैरह में डाले हैं, क्या है नहीं है, वो तो वही बता पाएंगे। आपने किस तरीके से ढूंढने की कोशिश की? क्या सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए? बेटा आपका क्या हाँ, करता कई था? जगह ढूंढने गए सीसीटीवी फुटेज को, तो कई लोग तो बताए, कितना बताए भी नहीं, लेकिन वहाँ कोई कोई फायदा नहीं मुझे मिला ऐसा कोई। और मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं, मैं कई लोगों से जाके सीसीटीवी फुटेज के लिए बोला भी तो कोई नाट जाते थे, कोई कहते थे भाई हमारे पास टाइम नहीं है जी, कोई कहता है मैं क्यों दिखाऊं आपको। तो इस प्रकार से 1-2 जगह देखे, लेकिन कोई मतलब इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। पुलिस ने सीसीटीवी देखी नहीं देखी आपको कुछ नहीं बताया? पुलिस तो हमें ये बताया कि जी ये केजरीवाल का जी ने लगाया है सीसीटीवी, वो सारे सीसीटीवी खराब हैं, वो केजरीवाल तो सरकार अब है नहीं। हमने कहा भैया अब मैं क्या कर सकता हूँ, सरकार किसकी है नहीं है, वो तो अब तुम महकमे में बैठे हो तो आपको देखना है। बेटा लेकिन आपका वैसे क्या करता था और क्या शादी की तैयारी चल रही थी बातचीत? बेटा हमारा सीए किया हुआ था, वो सीए का 2 पेपर भी निकाल चुका था। वो थोड़ा सा काम के लिए वो था दिमाग में कि भाई काम नहीं मिल पा रहा है। और सीए करने के बाद अगर ऐसे लड़के को काम नहीं मिलता है, पता नहीं क्या दिमाग में, अब क्या कहें हम उसके बारे में। वो तो घर से निकला कि भाई मैं आता हूँ हॉस्पिटल से, अभी तक लौट के आया नहीं। मैं तो यही कहूँगा ना, हमने तो उसने मेहनत करा, सीए की कोर्स करा, हैं, और कहीं जॉब नहीं मिला। उम्र भी बहुत हो गया उसको, 29 साल हो गया। 1 साल से घर पे बैठा ही था। 1-1.5 साल पहले 1-2 जगह लगा था, फिर पता नहीं क्या है नहीं है। अब इसकी पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा था, क्या था नहीं था, तो वो उसी का जब वही जानेगा। बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक कोई ठाक परिवार में झगड़ा, किसी से कोई नहीं, झगड़ा? कोई दिक्कत नहीं, बस कोई घर से गया, लौट के नहीं आया? हाँ जी जी, वो 7 बजे निकला सवेरे और लौट के आया नहीं। रिश्तेदारी में हर जगह आप लोगों ने हर पूछताछ जगह की? पता कर लिए, गांव गिराम, यहाँ रिश्तेदारी वगैरह सब जगह, कहीं गांव गिराम और रिश्तेदारी में गया नहीं है।
अच्छा, आप लोगों ने जब गायब हो गया और मोबाइल पे भी फ़ोन किया होगा, तो क्या मोबाइल वो बंद? लेके नहीं गया था, मोबाइल तो उसका है यहीं पे रखा हुआ है, मोबाइल लेके नहीं गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, मोबाइल लेके जाता तो फिर तो मोबाइल पे ट्राई भी होता, मोबाइल ले नहीं गया। राजेश की माताजी भी हैं, बहुत गुमशुदा हैं, सहमी सी हैं, क्योंकि बेटे की शादी की बातचीत चल रही थी। माताजी, बेटे के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। जी ढूंढ ही नहीं जा रही ढूंढ थी, ही नहीं थे, बात हो रहे थे कि शादी करना है उनको, बोल रहे थे रिश्तेदारी शादी वाले की करेंगे। मदद से आ रहे हैं। अब क्या बताएं, वो अनचाक से ही सुबह उठा करा कि हमरा जाना है बाहर, बाहर गया, हॉस्पिटल कह रहा था हॉस्पिटल जाऊंगी दवाई लाने। फिर मैंने सब खाना खाने आए हैं तो उसको भी इंतजार करें, ढूंढने लगे, नाम लिए कि वो भी नहीं राजेश खाना खाया, कहाँ है कैसे है, नहीं आया अभी तक घर। तो जब ही से 2-2:30 बजे से ढूंढना शुरू किए अभी तक, जब तक घर नहीं आया। कितना जगह खोजे ढूंढे, पुलिस अथी गए, थाना गए, वहाँ दिन दिन भर बैठे जाके, कहीं कुछ पता नहीं लगे। वो तो कहें पुलिस वाला कि देखिए हम अपना जानते सब कुछ कर दिए हैं, पूरी शहर पेपर में छपवा दिए हैं, सगरो अपना जानते हम कर दिए हैं। अब क्या कहें, उनको जा जा के बार बार परेशान करें, कहें कि हम अपना अथी से तो हम काम कर ही दिए हैं, हम क्या करें। फिर हम सब जहाँ तक हमको अथी है, जहाँ तक हम ढूंढे, अभी तक मेरा बेटा का कोई पता नहीं है, कहाँ है कैसे है कि हाल में है। जहाँ तक अभी तक ढूंढ ही रहे हैं, मगर कोई पता नहीं है कि कहाँ है कैसे है कि हाल में, कहाँ रहता होगा कि खाता होगा। मेरे पैसे बेटे के पास कुछ भी नहीं है, नहीं कपड़े नहीं पैसे, कुछ भी नहीं है। कहाँ ये भटक रहा है, क्या हुआ उसको सब कोई पता नहीं। अभी तक ढूंढ ही रहे। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, ऐसा बात की नहीं अनपढ़ गंवार है, 29 साल के मेरा बेटा। क्या बताएं आपको। माता पिता हैं, दोनों की आंखों में आंसू हैं, दोनों रो रहे हैं अपने जवान बेटे को खोने की वजह से। सुबह सुबह घर से निकला कहकर कि वो अस्पताल जा रहा है, अस्पताल से लौट कर आएगा, लेकिन उसके बाद घर पे खाने का इंतज़ार ये माता पिता करते रहे और अब इनकी आंखों में सिर्फ आंसू हैं, क्योंकि बेटे का कोई पता नहीं लगा। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, इनको सही जवाब नहीं मिल रहा। खुद ये लोग तलाश कर रहे हैं। इस तरीके से पोस्टर छपवाया है जगह जगह, राजेश के गुमशुदगी के बारे में पोस्टर लगाया गया, उसके बारे में जानकारी देने वाले को इनाम तक 20,000 रुपये देने की बात कही गई है। लोअर मिडिल क्लास एक बहुत ही साधारण परिवार से है और पूरी मेहनत करता था राजेश, सीए फाइनल कर रहा था और उसके बाद इस तरीके से वो अचानक एक दिन सुबह घर से जाने के बाद गायब हो जाता है और आ नहीं पाता। दिल्ली पुलिस में जो CTNS हैं, जो जिपनेट है, उसमें आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हर रोज़ दिल्ली से 27 लोग गायब हो जाते हैं। सुबह सूरज निकलने के साथ ही ये गुमशुदा लापता होने का सिलसिला शुरू हो जाता है और उन्हीं सिलसिले में से एक ये राजेश कुमार है, जिनकी फ़ोटो अब पोस्टर पर है और गुमशुदा की तलाश की बात की जा रही है। माँ अपने हाथों में पोस्टर लेकर के बैठी है। सोचिए इस माँ के दिल पर इस वक्त क्या बीत रहा होगा। आंसू जार जार बह रहे हैं, आंसू इनके गम को हल्का नहीं कर पा रहे हैं। इस उम्मीद में अभी भी रोज़ दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रहती हैं कि अब अगले पल उनका बेटा हंसता हुआ घर पे लौट आएगा, लेकिन अभी तक राजेश का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। राजेश की तलाश पुलिस तो कर ही रही है खाना पूर्ति करने के साथ ही, लेकिन परिवार पूरी शिद्दत से अपने लाडले अपने बेटे को ढूंढ रहा है ताकि वो जल्द से जल्द उसकी शादी भी करा पाएं। कैमरामैन कपिल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।